सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कोट अद्दू में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम सरदार नियाज खान गिशकोरी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहूम सरदार नियाज खान गिशकोरी के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, सरदार नियाज खान गिशकोरी दरीना और इंतहाई मुखलिस साथी थे। मरहूम पंजाब की सियासत का बड़ा नाम थे। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अभी आपको खबर दें, ईरान के रास्ते डंकी लगाकर इटली जाने के ख्वाहिशमंद 12 पाकिस्तानी नौजवान अगवा हो गए। समा ने आवाज़ उठाई, FIA की कोशिशें भी रंग ले आईं। इंसानी स्मगलर्स के चुंगल से बाजियाब होकर 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। बात करेंगे इसी सिलसिले में, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, इससे मुतालिक क्या तफसीलात शेयर करेंगे? अरे बिल्कुल, इटली के लिए डंकी लगाने वाले 12 नौजवान जो मुबैना तौर पर अगवा हुए थे और उनका तवान मांगा जा रहा था, इस पर समा ने बर वक्त आवाज उठाई, जिसके बायस FIA बर वक्त जो है वो मुतहरिक हुई और उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर और FIA जो लिंक ऑफिस ईरान में मरबूत था, वहाँ जो है मरबूत कोशिशों के बायस 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत तेहरान के सिफारत खाने पहुँच गए। इनके नाम तलहा और शहजाद हैं। इन दोनों नौजवानों का ताल्लुक लाहौर के इलाके वसीम गांव से है, जबकि दोनों जो शहरी हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है। जबकि अभी भी जो 10 नौजवान हैं वो मुबैना तौर पर डंकी माफिया के चुंगल में मौजूद हैं। ठीक है कासिम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर दें बनू से, जहां पर मरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में 4 अहलकार जख्मी हुए। DPO फुरकान बिलाल के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ अभी मुकाबला जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में 4 अहलकार जख्मी हुए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DPO बनू फुरकान बिलाल साहब। DPO साहब, बताइए कि इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? यार VVID हुई है, जख्मी अभी शोधा का कंफर्म नहीं है, 4 जख्मी है। फायर चल रहा है भाई, फायर चल रहा है, मैं मौके पे ही हूँ। फायर तो हमले में 4 अहलकार जख्मी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। DPO फुरकान बिलाल के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ अभी भी मुकाबला जारी है, यानी कि फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी पहुंच चुकी है। ये भी बताएं कि दहशतगर्दों का लोअर दीर में भी हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक लोअर दीर में हैदर कंडोर बातिर के इलाके में मुसल्लह अफराद ने एलीट फोर्स पर हमला किया है। एलीट फोर्स के अहलकार मामूल के सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे थे कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। तो दहशतगर्दों का लोअर दीर में भी हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक लोअर दीर में सर्च ऑपरेशन जारी था एलीट फोर्स की जानिब से, जब उन पर हमला किया गया। अहलकार मामूल के सर्च ऑपरेशन से वापस आ रहे थे कि मुसल्लह दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। ये बताया जा रहा है कि एलीट फोर्स के अहलकार मामूल की रूटीन की सर्च ऑपरेशन पर थे कि इस दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाइख्तियार ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। कहा, बंदूक के जोर पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। जियाले चेयरमैन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कुछ विफाकी वज़रा को करार दिया। कहा, नामुनासिब बयानात की वजह से मामलात इस नहज तक पहुंचे। अब विफाकी वज़रा को ही सूरत हाल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। वाज़े किया, कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, इस्लामाबाद नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत भी लिख दिया। कहा, मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात कराई जाएं। फरीकैन की रजामंदी से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जानी नुकसान कौमी अलमिया है। एक कश्मीरी की जान कीमती है। No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है और मैं बिल्कुल समझता हूँ दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस। उन्हीं ने अब इसका ऐसे किरदार अदा करना है जिससे हम सब
रास्ता निकाल सके। कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है, हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. I therefore appeal to the protesters to suspend its activity. If this proposal is acceptable, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part. डॉक्टर साहब से भी बात किया है, उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में he will get back to me. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार थे, लेकिन डिबेट करने के लिए तैयार। जो हमारे मुहाजिरीन के नुमाइंदे हैं, उनका वो वोट का भी हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनका नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि ख़त्म कर लेते। ये हक़ हाकमियत का सवाल अगर इन 12 सीटों पे फंसा हुआ है तो ये तो इतना जल्दी हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक आपकी हक़ हाकमियत की सवाल है, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पाकिस्तान का कोई और शहर कर सकता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम, बोले इसी फौज ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन इस सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए। सियासतदानों को इन हालात में अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना चाहिए। कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फौज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाअल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, लाइन है वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी सतह की साजिशें चल रही हैं और उन तमाम साजिशों में पाकिस्तान का जो किरदार है, हमारा फील्ड मार्शल का जो किरदार है, वो आपके सामने है। मोदी सिंतास मायदा पे हमला कर रहा है। जब हमें नजर आ रहा है कि ये हालात कुछ ऐसे हैं तो समझना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए कि इन हालात में हमें रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्जों का चुनाव करना चाहिए। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान, गुजरावाला की अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर मौलाना फजल रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की अदालत ने भी डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया। सियासी रहनुमाओं और उलमाए कराम ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर ना किया जाए। शोहदा से मुतल्लिक बयान पर सियासी और कानूनी महाज गर्म। गुजरावाला में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत, अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने भी डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। पाक फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर ना किया जाए। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत का कोई हक नहीं। वजीर आला सिंध से मुलाकात में उलमाए कराम का भी 2 टोक ऐलान। मैं माफी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सरबरा JUI से कौम से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्गील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पे माफी मांगे। वफाकी वजीर रजा हयात हिराज ने कहा, शोहदा की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे शोहदा हमारे सर का ताज है। एक सियासी बंदे को कम से कम ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। एक आलिम दीन को तो बिलखसूस उन कौमों से पूछिए जिनके पास सोवरेनिटी नहीं है। कराची बार एसोसिएशन ने भी शोहदा की कुर्बानियों पर नामुनासिब रिमार्क्स नाकाबिले कबूल करार देते हुए मौलाना फजल रहमान से बयान वापस लेने का मुतालबा किया।
जब तक अमन नहीं आएगा किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ निबर्द आजमा है। इस जद्दोजहद की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा आइन हर शहरी को एहतजाज का हक देता है। बंद कमरों में फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बा गाह बन गया। हमने देखा था कि जिसकी भी गवर्नमेंट आती थी वो हर डिपार्टमेंट में सियासी भर्तियां करते, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। आज हमारी पुलिस, हमारी सीटीडी और हमारी स्पेशल ब्रांच पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप पर है, एक अजीम फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो फोर्स जो पिछले 2 दहाइयों से मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं, जो लोग ये जानते तक नहीं कि उनके बंद कमरे के फैसले लोगों को क्या तकलीफ देते, हमारे आर्म फोर्सेस को क्या तकलीफ है। मैं अपनी पुलिस फोर्स को, सीटीडी को, स्पेशल ब्रांच को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह मुसलसल 22 साल वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं और अभी तक जो है डटे हैं, तो इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि बातों का वक्त गुजर चुका, अब तेजी से आगे बढ़ना है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में मेहनत करें तो 1 साल में मुल्की मईशत को बहाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि सूबों के साथ मिलकर ज़राअत के शोबे को आगे लेकर जाएंगे। टेक्नोलॉजी और जदीद इनिशिएटिव AI लेड, IT लेड, उससे हमारी ज़राअत लाइफ स्टॉक में एक इनकलाब आएगा। ये एक लंबा सफ़र है। आइए मिलकर हम ये अहद करें कि पाकिस्तान के इस इंतहाई अहम शोबे को हम सूबों के साथ मिलकर आगे लेकर जाएंगे। ये वो शोबा है जो पाकिस्तान को बहुत थोड़े अरसे में खुद कफील कर सकता है। जिस तरह हमने 1000 बच्चे और बच्चियों को चीन रिफ्रेशर कोर्स के लिए भिजवाया था, मेरिट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था और सिफारशी लोग वहाँ पर भिजवाए जा रहे थे। मैंने सारे सिस्टम को स्क्रैप किया, फिर मैंने थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करा ली है इनके वहाँ पर ये क्या सीख के आए हैं। इस साल 1000 बच्चे और बच्चियों का हमने फिर कंटिंजेंट चाइना भिजवाना है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए।